बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, गायनेकोलॉजी का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ 3-year-old Gravida 4 para 3 has presented at 28 weeks of gestation with history of generalized weakness of the body, breathlessness and easy fatigability for 2 years. On investigation, she has hemoglobin 8.5 gram per deciliter and serum ferritin levels are 10 gram per deciliter. What are the causes of anemia? तो एनीमिया के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो हमने जनरली एनीमिया के कॉजेज़ बताने हैं, हमने आयरन डेफिशिएंसी के नहीं बताने। ठीक है, तो ये हमारे पास एक 3-year-old ग्रेविडा 4 para 3 आई थी। ठीक है, 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे। ठीक, और उसमें हिस्ट्री थी जनरलाइज्ड वीकनेस की, ब्रेथलेसनेस और फिटिगेबिलिटी की। 2 वीक्स से थी उसको। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पे हमें पता चला कि एचबी उसका कम है और सीरम फेरिटिन लेवल्स भी लो हैं। ठीक, तो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं एनीमिया के? तो हो सकते हैं डाइटरी हैबिट्स की वजह से कि वो मील अच्छे नहीं ले रही, फिश इनटेक कम करी है, और इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया आते हैं। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो सकता है, मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है, वर्म इन्फेस्टेशन, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के मल्टीपैरिटी है। ये जैसे एक पेशेंट है, उसके 4 प्रेगनेंसीज एक के बाद एक होती गई हैं, तो उसके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई है और एनीमिया भी हो गया। क्रॉनिक मलेरिया और मेनोरेजिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज भी हो सकती है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट हर? तो इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करेंगे, हीमोग्लोबिन उसका कम मिलेगा। जब भी आपने इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है ना किसी भी सब्जेक्ट में, तो साथ में आपने उसकी फाइंडिंग्स भी मेंशन करनी है, और स्पेशली गायनेकोलॉजी और ऑब्स में। पेरिफेरल ब्लड फिल्म, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म में हमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा। रेड ब्लड सेल इंडिसेस क्या होंगी? MCV डिक्रीज हो जाएगा, MCH भी कम हो जाएगा, MCHC भी कम हो जाएगा। सीरम आयरन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, आयरन भी डिक्रीज है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। सीरम फेरिटिन डिक्रीज होगा, जो कि हमें उसके सिनेरियो में बताया हुआ है। ठीक है, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन जो है वो है इंक्रीज हो चुकी है, सीरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें वर्म इन्फेस्टेशन मिल सकती है। यूरिन एग्जामिनेशन में यूटीआई शिस्टोसोमियासिस मिल सकता है, और बोन मैरो एग्जामिनेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होते। फ्री इरिथ्रो साइट पर प्रोटोपोरफायरिन्स नहीं होते और बोन मैरो एग्जामिनेशन भी नहीं होता। ठीक है, मैनेजमेंट क्या हो सकती है इसकी? इस जो है मैनेजमेंट का, ट्रीटमेंट का एम क्या है कि हमने आयरन स्टोर्स को रीस्टोर करना है। प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे भी दे सकते हैं ताकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना हो, और तीसरा हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की प्रेगनेंसी में प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, एज दिस पेशेंट इज प्रेजेंटेड एट 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, जब वो 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे आई है ना, तो हमने उसको ओरल आयरन देनी है। ठीक है, तो हम ओरल आयरन किस किस फॉर्म में होती है? फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट के फॉर्म में। अगर कोई एग्जिस्टेंट इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करना है, वर्म इन्फेस्टेशन से अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, और मलेरिया को एंटी मलेरिया से। डाइटरी एडवाइस क्या देनी है? पेशेंट को कहना है कि वो आयरन रिच फूड्स ले और कुक फूड जो है फूड को कुक करे आयरन यूटेंसिल्स में, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए नहीं करे। ठीक है, ये पेशेंट हमारे पास 28 वीक्स के लिए आई थी। तो जो पेशेंट 28 वीक्स पे आता है ना, उसको हम ओरल देते हैं। ठीक है, अगर ओरल से फ़ायदा नहीं हो रहा, इफ़ द पेशेंट डोंट शो कंप्लायंस और इम्प्रूवमेंट विद इन 2 वीक्स, तो हम उसको पारेंट्रल आयरन देते हैं। ठीक, और अगर पेशेंट पारेंट्रल आयरन से भी कोई भी इम्प्रूवमेंट शो नहीं करा, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, ज़्यादातर पैक्ड सेल्स देते हैं। अगर जो है पेशेंट 28 वीक्स के बाद आता है, ठीक है, तो हम उसको पारेंट्रल आयरन से ट्रीट करते हैं। पारेंट्रल आयरन के लिए हम इंट्रामस्कुलरली भी आयरन इंजेक्ट कर सकते हैं और IV भी। IM हम आयरन सॉर्बिटोल देते हैं और IV हम आयरन सुक्रोज देते हैं, विनोफर जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट 36 वीक्स पे आए तो हमने उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगानी है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उसके आयरन के लेवल्स को रिस्टोर करवाएं इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, डिलीवरी से पहले एक अगला क्वेश्चन है, ग्रेविडा 4 para 3 + 0 at 30 weeks reported in gynae OPD with history of breathlessness and easy fatigability. She is pale looking. ब्रेथलेसनेस है, easy fatigability है। कब रिपोर्ट हुई है? 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे। ऑन इन्वेस्टिगेशन हर हीमोग्लोबिन इज़ 8.5। ठीक है, ये क्या है? माइल्ड है, मॉडरेट जो है ना वो है आयरन डेफिशिएंसी, एंड MCV इज़ 70 फेमटोलीटर।
तो ये कितना होना चाहिए, ये भी कम है, ये डिक्रीज़ है, इसको होना चाहिए मैक्सिमम ये होता है 80 to 100। व्हाट आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ एनीमिया, वही कॉजेज ऑफ एनीमिया बताने के, पुअर डेफिशिएंसी डाइटरी इंटेक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, विटामिन B12, फोलिक एसिड, ब्लड लॉस, मोमैल एब्जॉर्प्शन, हीमोग्लोबिनोपैथीज, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पार एंट्रल आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पार एंट्रल आयरन का रोल क्या है। पार एंट्रल आयरन जो होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ IM या IV, और IM आयरन सॉर्बिटोल दी जाती है, और IV आयरन सुक्रोज दी जाती है, जिसे विनोफर भी कहते हैं। पार एंट्रल आयरन दी जाती है पेशेंट को जब पेशेंट 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद प्रेजेंट करे, ठीक है, क्योंकि इस टाइम में हम पेशेंट पे जो है ना डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि वो कंप्लायंस शो करेगा और फिर वो अपने आयरन के स्टोर्स रीस्टोर करके लाएगा, ठीक है, इसलिए हम उसे पार एंट्रल आयरन एडमिनिस्टर कराते हैं। अगर पेशेंट इससे भी कोई इम्प्रूवमेंट शो नहीं करता 2 से 3 वीक्स तक, तो हम जो है ना ओरल आयरन सप्लीमेंट्स लेने के बाद तो हम फिर पार एंट्रल आयरन तब भी देते हैं, ठीक है। तो ये 2 रोल है, एक 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद आया, एक 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले आया, लेकिन वो ओरल आयरन से कोई भी इंप्रूवमेंट शो नहीं कर रहा, तो तब हमने पार एंट्रल आयरन देनी है, ठीक है। हाउ विल यू ट्रीट हर, हम ट्रीट कैसे करेंगे, वही सारी चीज़ें कि ये पेशेंट कब आया हमारे पास 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे, अगर 28 वीक्स पे आता तो हमने ओरल आयरन देनी थी, लेकिन अब वो जो है ना 28 वीक्स के बाद आया तो हम पार एंट्रल आयरन देंगे, ठीक है। और इसकी दूसरी कॉजेज़ को भी ट्रीट करेंगे, मतलब इन्फेक्शंस को ट्रीट करेंगे, डाइटरी एडवाइस लाजमी करेंगे कि वो जो है आयरन रिच फूड्स ले। अगला क्वेश्चन है 25 ईयर ओल्ड वुमेन इन हर 4th प्रेगनेंसी सीन इन द बुकिंग क्लिनिक एट 20 वीक पे आई है गेस्टेशन, उन्हें रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, हीमोग्लोबिन कितना 7.2। हाउ वुड यू असेस कॉज ऑफ एनीमिया, कॉज ऑफ एनीमिया कैसे असेस करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, डिटेल हिस्ट्री उसकी लेंगे कि उसकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, कोई भी ब्लड लॉस की हिस्ट्री तो नहीं है, मेनोरेजिया तो नहीं रहा उससे पहले, GI ब्लीडिंग तो नहीं होती रही पहले, GI ब्लीडिंग तो नहीं होती अभी भी, अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं, हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं वो मैंने उनको हेमोरॉइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, ठीक है, एनीमिया के साइन और पैलेट देखेंगे, डाइटरी असेसमेंट करेंगे कि वो न्यूट्रिशनल इंटेक उसका कैसा है, वो आयरन उसको पहले दिए गए थे जब उसका फर्स्ट विजिट हुआ था, वो आयरन ले रही है, और फोलिक एसिड और उसके विटामिन B12 कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हमने वही करनी है जो पीछे बताई है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करेंगे, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, रेड ब्लड सेल इंडिसेस देखेंगे, सीरम फेरेटिन, ट्रांसफेरिन लेवल्स वगैरह वगैरह। अच्छा, हाउ वुड यू मैनेज हर प्रेगनेंसी, तो मैनेजमेंट भी वही सारी है, ठीक है। रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी अगले क्वेश्चन में वो करते हैं, ठीक है। Agravida 4 para 3 presents at 29 weeks of gestation with hemoglobin report of 7 ग्राम। अब उसका हीमोग्लोबिन कितना है 7। फॉलोइंग रेड सेल इंडिसेस, MCV 66 है, MCH जो है वो 23 है, और MCHC 29 है, ये भी कम है, ये भी कम है, और ये भी कम है। पेरिफेरल स्मीयर शोज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, सीरम फेरेटिन 8 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मल थैलेसीमिया को रूल आउट कर देता है। राइट डाउन योर डायग्नोसिस, तो क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की जो मेजर 2 डिफरेंशियल हैं वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस ने बता दिया कि वो बाकी जो है कोई भी ऐसा नहीं है हीमोग्लोबिन के जो F है या फिर वो दूसरे जो हीमोग्लोबिन होते हैं वैसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये आयरन डेफिशिएंसी में। एंडलेस स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट वही कि हमने ओरल आयरन देना है, पार एंट्रल आयरन देना है, क्योंकि ये 29 वीक्स पे आ रही है तो हम इसको पार एंट्रल आयरन एडमिनिस्टर करेंगे, और जो है उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे जाएंगे अगर वो उससे कोई भी इंप्रूवमेंट शो नहीं करी तो। अगला क्वेश्चन है 25 ईयर ओल्ड फीमेल इन हर 5th प्रेगनेंसी सीन इन एन एंटीनेटल क्लिनिक एट 20 वीक्स गेस्टेशन, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन रूटीन ब्लड टेस्ट रिवील 7.2 ग्राम पर डेसीलीटर। अब इसमें उन्होंने सिर्फ ये बताया कि 20 वीक्स पे आई थी और उसका जो है ना 7.2 है, एनीमिया है उसे। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, मेनली क्या होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू आस्क टू कंफर्म योर डायग्नोसिस, वही सारी इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म करेंगे और मैनेजमेंट कर देंगे उसके। अब वुमेन ग्रेविडा 8 पैरा 6, अब ये देखो इसकी ग्रेविडा 8 है और पैरा 6 +1 एक मिस कैरेज है। 35 ईयर्स प्रेजेंट्स इन एंटीनेटल क्लिनिक एट 24 वीक्स पे आई है विद हीमोग्लोबिन 8.5, हीमोग्लोबिन भी कम है। शी रिपोर्ट्स लेथार्जी एंड ईजी फटिगेबिलिटी विद ऑफ एंड ऑन पैल्पिटेशंस, कार्डिक डिजीज रूल आउट हो गई है कि कार्डिक डिजीज नहीं है। व्हाट मे बी द प्रॉब्लम ऑफ द लेडी एंड हाउ इट कैन बी मैनेज, इसकी प्रॉब्लम क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है बेसिकली प्रेगनेंसी में,
हीमोडाइल्यूशन की वजह से, ठीक है। जो ब्लड है ना उसमें प्लाज्मा का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और ब्लड सेल्स बहुत कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर जो लेवल होता है, प्लाज्मा लेवल होता है, जिसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन हो जाती है और ब्लड कम हो जाता है। यह रिलेटिव मतलब होता है with respect to the plasma. Gravida 2 para 4 plus 2 has presented in emergency labor room at 37 weeks of gestation. कितने weeks of gestation पे आई है? 37, ठीक है। Complaints of tachycardia, weakness and easy fatigability. Her pulse is 106 per minute and her blood pressure is 110/70. Hemoglobin in pallor is ++. अब उसका blood pressure भी क्या है? Blood pressure उसका कम है, पैलर है वो, और उसकी पल्स ज़्यादा है, उसको टैकीकार्डिया है, वीकनेस है और इजी फटीकेबिलिटी भी है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो तो आयरन डिफिशिएंसी नहीं है, लेकिन हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताना है। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो इसमें सबसे कॉमन जो है वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और सिकल सेल थैलेसीमिया हो सकता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन। या फिर हम दूसरी कॉजेज़ भी लिख सकते हैं और भी हो सकती है, जैसे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू एडवाइस, वो सारी दूसरी इन्वेस्टिगेशन हमने बतानी है। रिस्क ऑफ एनीमिया इन द मदर एंड फीटस, तो हमारे पास ये जो था ये वाला क्वेश्चन कि रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें रिस्क ऑफ एनीमिया टू द मदर एंड फीटस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एनीमिया के क्या रिस्क है मदर को? मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हो सकती है, प्री एक्लैम्पशिया डेवलप हो सकता है, हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन हो जाती है, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर की वजह से, ठीक है। हेमरेज हो सकता है, मैटरनल साइनोसिस और हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब ब्लड उतना ज़्यादा पहुंच नहीं रहा, ठीक, इस वजह से मैटरनल साइनोसिस हो जाएगा और हाइपोक्सिया भी हो सकता है। रिस्क क्या हो सकता है फीटल पे? फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, इतना ज़्यादा ब्लड पहुंच ही नहीं रहा, प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है और फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ग्रेविडा 6 पैरा 5+1 एक मिस कैरेज केम एट 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन विद द कंप्लेन्स ऑफ वीकनेस, हेडेक एंड लेथार्जी। वीकनेस है, हेडेक है और लेथार्जिक है। हर हीमोग्लोबिन इज 8.5 है हीमोग्लोबिन। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हर प्रॉब्लम? मोस्ट लाइकली कॉज, अच्छा, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हर प्रॉब्लम? वो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। वाई शी डेवलप दिस प्रॉब्लम? क्योंकि उसकी इनटेक इतने ज़्यादा नहीं है जितनी उसकी डिमांड है, ठीक है। अब बॉडी की डिमांड बढ़ गई है ब्लड की और बॉडी में इतना ज़्यादा ले नहीं रही, एक ये, दूसरा हीमोडाइल्यूशन हो जाती है, ठीक। तो दो है, एक है डाइटरी डेफिशिएंसी, ठीक है, और डाइटरी इनटेक वो ठीक नहीं हो सकता, दूसरा डिमांड ज़्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में, और तीसरा हीमोडाइल्यूशन है। ये तीन चीज़ें, ठीक। हाउ विल यू मैनेज हर? हम वही करेंगे के इसका एम क्या है कि हमने आयरन स्टोर्स को रिस्टोर करना है, प्रोफाइल एक्सेस के तौर पे आयरन टेबलेट्स देनी है ताकि उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना हो, और प्रिवेंशन करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की प्रेगनेंसी में। हमने ये किस वीक पे है? 28 वीक्स पे। तो हमने क्या करना है? पारेंटल आयरन देनी है, ठीक है। एग्जिस्टेंट इन्फेक्शंस को ट्रीट करना है, डाइटरी एडवाइस देनी है। ये जो एग्जिस्टेंट इन्फेक्शन डाइटरी एडवाइस है ना, ये जब आपने किसी भी वीक पे आए ना, तो 28 वीक्स पे आए, जो है 28 वीक्स के बाद आए, 36 वीक्स पे आए, 37 वीक्स पे आए, तो इन्फेक्शंस और डाइटरी एडवाइस लाजमी करनी है, ठीक है। और फिर साथ में जो भी वो पारेंटल आयरन देनी है या फिर ओरल आयरन देनी है, तो साथ साथ में स्टेप्स इन बढ़ाते जाना है, ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।